हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। अलजेब्राइक क्वेश्चंस का आज हम लोग थर्ड और फाइनल क्लास करेंगे। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा था वो देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर एक नंबर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को दो परफेक्ट के स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। और दूसरा देखा था कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है तो इसके कितने सारे इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे और हम लोगों ने अलग अलग केसेस लिया था। ये नंबर ऑड होगा तो क्या होगा, नंबर इवन होगा तो क्या होगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने इस तरह के नंबर्स पे बेस्ड अलजेब्राइक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट सभी में यहाँ पे माइनस था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अ नंबर। ठीक है, तो आज इसी में हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं जहां पे ये माइनस ना होके प्लस हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, लेट्स से। ठीक है, और पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 65 एज सम ऑफ टू, या 65 स्क्वायर, लेट्स से 65 स्क्वायर एज सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। 65 स्क्वायर को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखने का कितना तरीका होगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था पिछले दो वीडियोस में वो डिफरेंस था, यहां पे क्या है, सम है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 65 स्क्वायर एज सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, टू परफेक्ट स्क्वायर्स। सिमिलर क्वेश्चन है एक्सेप्ट दैट यहां पे माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। दैट्स ऑल। नहीं, ओके। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विल कम टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, इस पे हम लोग आएंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर हो, है ना, जब भी ऐसा हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम सी स्क्वायर, जब भी इस तरह का कुछ हो, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, या हम कह सकते हैं ये क्या है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड ए है, इसका एक साइड बी है और एक साइड सी है। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम इन ज्योमेट्री। विल डिस्कस लेटर ऑन। ज्योमेट्री अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं बस थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड दीज कैन बी, ये जो नंबर्स होते हैं ये वैल्यू हो सकता है किसी राइट एंगल के ट्रायंगल के तीन साइड्स का वैल्यू हो सकता है। और जो भी एबीसी होते हैं, जो भी ऐसे एबीसी होते हैं, इसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो दीज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में जब ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। बट ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है 3 4 5। आप चेक कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना, 25। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि 3 4 5 इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड 3 4 5 हो सकता है। ऐसे और भी कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कुछ लिखें, कुछ जॉट डाउन करें, तो 3 4 5 हो सकता है, 5 12 13 हो सकता है, 7 24 25 हो सकता है। ये कैसे आता है इसको हम लोग ध्यान में भी रख सकते हैं। विल डिस्कस दोज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल व्हेन वी टेक अप ज्योमेट्री। अभी हम लोग बस इसको ऐसे ही समझते हैं। इसी तरीके से 15 8 और 17, 15 8 17 ये भी हो सकता है, 12 35 37 ये भी हो सकता है। तो ऐसे करके कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। मैंने कुछ ऐसे लिख दिया जो मुझे ध्यान में आ रहा है, बट देयर कैन बी सेवरल मोर सच पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे और भी कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर
इसमें ऐसा हमेशा होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर। तो ये सभी जगह ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा। तो ऐसे नंबर्स एबीसी को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और ये क्या होता है, दीज कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, नाउ ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ही है, इसका कोई मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6, 8, 10 कैन आर इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। सिमिलरली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे सो 9, 12, 15 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम कह सकते हैं कि एनी मल्टीपल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। So you can also say that multiple of any Pythagorean triplet is also a Pythagorean triplet. ठीक है, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 65 स्क्वायर होगा तो हमको चेक करना होगा क्या ऐसा कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इन्वॉल्विंग 65 और नॉट। पहला चीज तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें ध्यान में रखना होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और कुछ कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको निकालने का बहुत डिटेल में हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। और दूसरा बात कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कोई मल्टीपल भी ले ले तो वो भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि जैसे अगर आपको सपोज ये मालूम हो कि a इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। अगर a क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एम पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, एम टू द पावर 4 प्लस एन टू द पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, वो होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन होल स्क्वायर। देखिए ये कितना होगा, m पावर 4 प्लस n पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, और इधर से भी क्या आएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर, तो आ जाएगा m स्क्वायर m पावर 4 n पावर 4 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, यही हो जाएगा। यानी कि अगर a है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो a स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल टू द पावर 2 प्लस 2mn होल स्क्वायर। यानी कि इसको भी हम लोग a स्क्वायर को हम लोग दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिख सकते हैं, पहला ये इसका स्क्वायर, दूसरा इसका स्क्वायर। तो याद रखिएगा if a is equal to m square plus n square then a square can be written as m square minus n square का स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर। देखिए आप इसको एक्सपैंड कीजिए, m पावर 4 n पावर 4 ये आ जाएगा, अब माइनस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा और यहां से 4m स्क्वायर एन स्क्वायर दोनों ऐड होके क्या होगा 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो ये इसको a स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि a स्क्वायर क्या हुआ, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम हुआ, एक हुआ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर और दूसरा हो गया 2mn का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। अब जैसे अगर आपको कुछ एग्जांपल लेना हो, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कहता है, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। बोला है कि 65 स्क्वायर को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखने का कितना तरीका होगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो पहले तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से चलेंगे। दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें ध्यान देखा था, 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड 12, 5, 13 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, करेक्ट है। नाउ अगर हम देखें तो 5 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस सब में 13 से मल्टीप्लाई कर दे इंटू 13, तो किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मल्टीपल भी क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 13 इंटू 3 कितना हो गया 39,
13 इंटू 4 कितना हो गया 52 और 13 इंटू 5 कितना हो गया 65। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी 39 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 65 स्क्वायर। तो 65 स्क्वायर को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखने का एक तरीका तो मिल गया। सो एक तो आपको पता चल ही गया क्या होगा। अब यहां से हमें ये पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 13 है तो इंटू 5 कर देंगे तो वापस से 65 हो जाएगा। तो यानी अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका इंटू 5 भी क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65। सो 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 65 स्क्वायर। तो एक तरीका यहां मिल गया, एक तरीका यहां मिल गया, दो तरीके तो ऐसे हो गए जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मिले। अब हमें यह भी एक और तरीका ढूंढना है कि अगर ए एम स्क्वायर प्लस, सेकेंड कॉन्सेप्ट से भी हमें कुछ हो सकता है वेज मिल जाए। अगर ए हो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो ए स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या क्या हमें पॉसिबल वेज और मिल सकते हैं ये भी चेक करते हैं। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आया, चेक कैसे करेंगे। ये 65 है, 65 का फैक्टर क्या होगा, 65 का फैक्टर होगा 5 और 13। तो हम देखेंगे कि कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 5 या 13 आता है कि नहीं। तो 5 भी आता है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, 13 भी आता है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, यानी हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें दो वेज मिल गए। अब बाकी हमें चेक कैसे करना है, बाकी हमें चेक करना है इससे। तो देखिए हमें अल्टीमेटली ए स्क्वायर की जगह क्या रखना है 65 स्क्वायर, यानी कि ए कितना है 65। तो क्या 65 को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले हम ये चेक करते हैं। तो चेक कीजिए इसको। लेट्स से 65 है तो 1 स्क्वायर रखेंगे तो 1 होगा, अब प्लस 64 बचा तो 64 क्या हो गया 8 स्क्वायर। तो एक तरीका मिल गया। अगर हम 2 स्क्वायर लें तो 4 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 61। 61 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तो नहीं होगा। अगर 3 स्क्वायर ले ले तो 9 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 56। 56 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर हम 4 स्क्वायर ले ले 16, 16 यहां से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 49। 49 का मतलब कितना हो गया 7 स्क्वायर, तो एक और मिल गया। अगर हम 5 स्क्वायर ले ले तो 25 हो जाएगा, 25 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 40। 40 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम 6 स्क्वायर लेंगे 36, 36 ले लेंगे तो फिर क्या होगा 36 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा 29। 29 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसके बाद तो रिपीट होगा 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर ये दोनों नहीं, फिर 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यानी कि 65 को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखने का कितना तरीका 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 65 का स्क्वायर कितना होगा। अगर a होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो a स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर 65 है, ये a समझिए, ये a है, ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी 65 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 64 माइनस 1, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 64 माइनस 1 कितना हो गया 63 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन, तो 2 इंटू 8 इंटू 1, 2 इंटू 8 16 इंटू 1 16, तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो ऐसा भी हो गया, एक और तरीका मिल गया। इसी तरीके से हम यहां भी देख सकते हैं 65 a अगर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 16 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा 33। सो 33 का स्क्वायर प्लस 2mn, तो m इंटू एन कितना हो गया 7 4 जा 28 और का डबल 56, तो क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर। सो ये हमारे 4 तरीके टोटल हुए। क्या क्या तरीके हुए, पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका क्या था 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। और एक फाइनल तरीका कौन सा है ये वाला 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। सो हमारे पास टोटल कितने वेज हो गए 4 वेज हो गए। सो हमारा आंसर क्या होगा 4 वेज। सो देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स, 4 पॉसिबल वेज इन विच 65 स्क्वायर, 4 तरीके ऐसे होंगे जहां पे हम 65 स्क्वायर को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर कितना हो गया 4 वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि
नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस बताइए तो अलग हो जाता है। जैसे कि सपोज कहता यहाँ पे कि 65 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलता कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस बताइए, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के कितने सारे इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ वेज कितने हुए थे, 4 हुए थे। तो 4 हुए थे तो हर एक वे के लिए 4 इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोगों ने देखा था ना, ए का वैल्यू 39 52 पॉजिटिव रख दे, -39 -52 का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा तो वो रख दे। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको हम +-39 कुछ भी रखें उसका स्क्वायर तो वही आएगा, +-52 कुछ भी रखें उसका स्क्वायर भी हमेशा सेम पॉजिटिव नंबर आएगा। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो हम इसको 39 52 भी ले सकते हैं, -39 52 भी ले सकते हैं, 39 -52 भी ले सकते हैं और -39 -52 भी ले सकते हैं। तो ए और बी के कितने पेयर मिलेंगे, 4 पेयर यहां मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 यहां 4 यहां 4 यहां 4 यहां, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 4 कितना, 16 वेज। यानी यहां जो भी मिलेगा × 4, बस यही पे ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। 1-2 एग्जांपल और लेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से यहीं पे कहता कि से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 85 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर, और बोलता कि इसके कितने सारे 85 स्क्वायर को 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखने का कितना तरीका होगा। ठीक है, नाउ हम पहला हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ढूंढेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5। 3 4 5 में 5 आता है तो 5 का मल्टीपल 85 है, तो एक से यहां से सेट हो जाएगा। और एक 17 वाला भी देखा था। क्या देखा था, 17 वाला। 17 वाला एक आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था, 15 8 17 भी क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बताया था। अब चेक कीजिए, अगर हम यहां से देखें तो हमें 85 करना है। तो 85 करना है तो क्या करेंगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दे तो 85 हो जाएगा। तो 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51। 17 × 4 68, 17 × 5 85। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो एक तरीका तो मिल गया, 51 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर इज इक्वल टू 85 स्क्वायर। सो एक तरीका मिल गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 17 5 हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 17 5 जा 85। तो 75 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 85 स्क्वायर। तो 2 तो हमें मिल गए किससे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। अब हमें चेक करना है कि क्या 85 को 2 परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। चेक करते हैं। तो देखते हैं, अगर हम 85 लेते हैं, 1 स्क्वायर लेंगे तो 84 बचेगा। 84 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर हम 2 स्क्वायर ले लें, 4 निकाल दें तो 81 बचेगा। 81 कितना है, 9 का स्क्वायर, तो यहां तो मिल गया। अगर हम 3 स्क्वायर लें, 9 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 76। 76 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 4 स्क्वायर निकाल दें, 16, 4 स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16 निकाल दें तो कितना बचेगा, 69। 69 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 स्क्वायर 25 निकाल दें तो कितना बचेगा, 60, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 स्क्वायर 36 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 49। 49 यानी कितना, 7 का स्क्वायर, तो ये भी मिल गया एक। अब इसके बाद तो रिपीट होगा, 7 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर, फिर ऐसे चलते जाएंगे तो कुछ और नहीं मिलेगा। तो कितने मिल गए हमें, 2 मिल गए। ठीक है, सो 85 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 85 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो एक यहां से मिल जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि 85 स्क्वायर क्या होगा, 81 माइनस 4, 9 स्क्वायर माइनस 4, 81 का स्क्वायर प्लस 2mn, तो 2 × 9 × 2, तो 2 × 9 हो गया 18 × 2 36। तो कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर। सो एक तरीका और मिल गया आपको यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी 49, 85 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 36। 49 देखिए 49 माइनस 36, तो 49 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 13। सो 13 का स्क्वायर प्लस 2 × mn, तो 6 7 जा 42, 42 × 2 84। सो 84 का स्क्वायर। तो एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, 13 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर। सो हमें टोटल कितने मिल गए, टोटल हमें मिल गए 1 2 3 4। तो 4 हमारे पॉसिबल वेज होंगे
लेकिन अगर यहीं पे पूछता तो 4 वेज इज द आंसर। लेकिन अगर यहीं पे पूछता नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे, हर एक के लिए 4 मिलेगा। तो 4 वेज है तो 4 इंटू 4 अभी देखा था, टोटल कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, 16 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऐसे कई सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हमने आपको थोड़े बहुत अभी बताए, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल चाहें तो ले सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। 2 एग्जाम्पल तो आपने खुद से देख लिया, मैं आपने देख ही लिया, एक आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अगर सपोज कहेगा 85 स्क्वायर को 2 परफेक्ट, सॉरी 85 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेट्स से 125 स्क्वायर को 2 परफेक्ट स्क्वायर के नो सम में लिखने का कितना तरीका होगा। आप लोग एक बार इसको भी चेक कीजिएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, 125 वाला। ओके, ऑलराइट। अब इसमें भी आप लोग अगर ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढे तो हमें पता है कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें 5 है, और 5 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 हो जाएगा। तो एक तो वेज आपको यहां से मिल जाएगा। और एक और हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखे थे, 7 24 और 25 देखा था ना। तो 7 25 इंटू 5 भी क्या होगा, 125। तो एक आपको यहां से मिल जाएगा। बाकी जो भी हम लोग कॉमन देखे थे उसमें हमें और कुछ नहीं मिला था। तो अब यहीं से आप देखिए 3 4 5 तो इंटू 25 कर दे तो 75 100 और 125। दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एक तरीका यहां मिल गया, 75 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर इज 125 स्क्वायर। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7 5 जा 35, 24 5 जा 120, 25 5 जा 125। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको यहां मिल गया। तो 2 तरीके तो यही मिल गए। अब हमें यह चेक करना है कि 120 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 2 मिल गए। अब हमें देखना है बाकी कौन सा भी होगा। तो बाकी कैसा होगा, 125 को 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखने का पहले देखेंगे कितने तरीके होंगे, वहां से आ जाएगा। ठीक है, सो से 125 है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 1 स्क्वायर करेंगे तो 124 बचेगा। 124 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो यू कैन नो डिस्कार्ड दिस, इसको हटा सकते हैं। 2 स्क्वायर 4 हुआ तो 121 बचा। 121 में यानी कितना, 11 का स्क्वायर, तो एक और मिल गया। इसी तरह से अगर हम 3 स्क्वायर करें तो 9 निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 116 तो नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। 4 स्क्वायर 16 निकाल दे तो कितना बचेगा, 109। तो यहां पे भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 100 का यानी कितना हुआ, 10 का स्क्वायर। तो एक और मिल गया, करेक्ट है। ओके, देन और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 6 का स्क्वायर ले ले 36 निकाल देंगे इसमें से तो ये कितना बचेगा, 89। तो 89 तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से 7 स्क्वायर 49 निकाल दे, 49 तो 50 निकालते तो बचता कितना, 75। तो यहाँ पे 76 बचेगा, 49 निकाल देंगे तो 76 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 61। तो 61 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 9 स्क्वायर 81 अगर हम लोग निकाल दें 81 तो कितना बचेगा, 44। तो यहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो फिर तो रिपीट होगा ना। इसके बाद क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। देखिए 10 स्क्वायर यानी 100 तो कितना बचेगा, 25। तो ये सब तो अभी रिपीट होगा। तो इसमें तो और हमारा कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है ना, इतने ही मिलेंगे। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। 1 स्क्वायर लेंगे तो 124 नहीं होगा। 2 स्क्वायर 4 निकल गया तो 121 यानी 11 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिए 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 116। 4 स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 109। 16 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 109 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 स्क्वायर 25 निकालेंगे तो 10, 100 बचेगा, 110 का स्क्वायर है। 6 स्क्वायर 36 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 125 माइनस 36 तो कितना हुआ, 89। ये भी नहीं होगा। 7 स्क्वायर 49 निकाल देंगे, 125 माइनस 49 तो 76 बचेगा। तो यहाँ पे भी आपको नहीं मिला। 8 स्क्वायर 64 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 61। यहाँ पे भी नहीं मिला। 9 स्क्वायर 81 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 81 निकाल देंगे तो बचेगा 44 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पे भी कितने मिले, 2 ही मिले। तो यहाँ से एक वे और मिल गया, यहाँ से एक वे और मिल गया। तो 2 पहले हो गए थे और 2 ये हो गए। तो टोटल मिला के कितने वेज हो गए,
4 वेज हो गए। ठीक है, ऐसे ही होगा, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, नाउ अब इसमें आप लोग ऐसे इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों ने देखा था डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे क्या है, सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। और अगर इंटीजर सॉल्यूशन पूछता तो इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, 4 है तो 4 इंटू 4 16 इंटीजर सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होते हैं, क्योंकि इंटीजर में हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका ऐसा बनेगा। इसमें एक छोटा सा टाइप का क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, देन विल नो रैप इट अप। इसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिए, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज कहता है आपसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 5। ठीक है, और फिर कहता है कि हाउ मेनी ordered pair a comma b of natural numbers will satisfy given equation। ऐसा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 5 और बोलता है कि ए बी नेचुरल नंबर है, तो कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली हमको इसका सोल्यूशन निकालना है जहां ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये एक बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसका मेथड मैं आपको समझाता हूं। ये एक फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी अलजेब्राइक क्वेश्चन ही हुआ। क्यों हुआ अलजेब्राइक क्वेश्चन? बिकॉज यहाँ पे भी हमारा अननोन क्या है, ए और बी है, अननोन के टर्म्स में है, वेरिएबल्स के टर्म में। तो ये भी अलजेब्राइक क्वेश्चन है, लेकिन नेचुरल नंबर्स है तो नंबर्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। सो इट इज अ नंबर बेस्ड क्वेश्चन बट इट इज अलजेब्राइक इन नेचर। ऐसा ही है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। आप जो सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए, कांस्टेंट को उधर रहने दीजिए। तो ए बी को इस तरफ ले आइए। सो ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। ठीक है, नाउ इनमें बी कॉमन है तो बी को कॉमन ले लीजिए। तो b कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 माइनस ए इज इक्वल टू कितना, -5। अब देखिए यहाँ माइनस ए है, यहाँ a है, तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना, दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 1 माइनस ए है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। तो एक 1 यहाँ भी ऐड कर दीजिए, एक 1 यहाँ भी ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए 1 माइनस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 6, 5 + 1 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए यहां से कॉमन ले लेंगे। तो 1 माइनस ए यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और 1 माइनस ए यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, माइनस बी बच गया। तो इज इक्वल टू 6। सो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इज 6। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 6। तो बस हमको इसी फॉर्म में लाना है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाए, 6 हो जाए। इसी फॉर्म में आपको लाना है। इसी तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। एक बार जब ये आ गया इस फॉर्म में, अब हमारा काम सिंपल हो गया, अब ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए 6, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3 6, ऐसा ही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। या क्या हो सकता है, 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2। बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन कितने तरीके, 2 ही तरीके होंगे। नाउ a माइनस 1 1 लेंगे, यहां से देखिए a माइनस 1 को अगर हम 1 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस 1 1 तो a कितना 2, और b माइनस 1 6 तो b कितना 6 + 1 7। तो एक पेयर ये मिल गया a b का, समझ रहे हैं। यहां से अगर हम इसको यहीं लिखते हैं a और b, ठीक है। तो a माइनस 1 1 तो a हो जाएगा 1 + 1 2। वाट माइनस 1 इज 6, 7 माइनस 1 इज 6। 7 में से घटाएंगे तो 6 आएगा। तो b का वैल्यू कितना होगा, 7। यहां हमने a माइनस 1 को 1 लिया, b माइनस 1 को 6 लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, b माइनस 1 को 1 ले ले, a माइनस 1 को 6 लेना। तो a माइनस 1 को 6 लेंगे तो a कितना होगा, 6 + 1 7। b माइनस 1 को 1 लेंगे तो b कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 7 7 2 ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए, ऑर्डर्ड है मतलब ए बी का ऑर्डर चेंज हो गया तो अलग पेयर काउंट होगा, समझिएगा। हाउ मेनी पेयर्स बोलता है तो ये एक ही होता है, 2 7 बोले चाहे 7 2, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब बोलेगा हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि 1 3 अलग पेयर है और 3 1
अलग पेयर है, तो एक पेयर मिला 2 7, एक पेयर मिला 7 2, ठीक है। देन अगर 2 3 ले तो देखिए a माइनस 1 2, तो किस में से एक घटाएंगे कि 2 आएगा, 3 में से, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। और क्या में से एक घटाएगी 3 बचे, 4 में से एक घटा दे तो 3 बचे, तो 4, तो 3 4 भी हो सकता है और 4 3 भी हो सकता है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि कितने हमारे हुए 4 पेयर्स। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 पेयर्स। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स के पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर 4 पेयर आपके बनेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करके ऐसे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी अलजेब्राइक क्वेश्चन ही था, लेकिन नंबर्स पे था, बिकॉज ए और बी क्या था, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ताकि थोड़ा आपको और कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर पूछता 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6ab माइनस 39, लेट्स से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बोलता कि इसके कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे a कॉमा b जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस 6ab को इधर ले आते हैं, सो 3a प्लस 2b माइनस 6ab इज इक्वल टू माइनस 39। इन दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या है 2b, 2b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 39। अब यहाँ माइनस 3a है, यहाँ प्लस 3 है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो माइनस 3a माइनस 2b इंटू 1 माइनस 3a इज इक्वल टू कितना 39। अब 1 माइनस 3a, यहाँ 1 माइनस 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे एक 1 ऐड कर दें, तो यहाँ भी एक 1 ऐड करना होगा। सो 1 माइनस 3a, अगर दोनों जगह से कॉमन निकाल लें तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस 2b बचेगा। सो 1 माइनस 2b इज इक्वल टू कितना 40। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a माइनस 1 इंटू 2b माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 40। ऐसा ही होगा। a और b क्या है, नेचुरल नंबर, ध्यान रखना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1 इंटू 40, वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 20, वी कैन राइट दिस एज 4 इंटू 10, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 5 इंटू 8, और इसके बाद तो रिपीट होगा ना, 8 इंटू 5, 10 इंटू 4, 6 7 से जाएगा नहीं, सेम चीज रिपीट होगा, तो रिपीट वाला छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पे 3a माइनस 1 को अगर आप 1 लेंगे तो 3a कितना होगा 2, तो a कितना हो जाएगा 2/3, तो यहां से तो नहीं मिला, समझिएगा। अगर हम पहला केस ये कंसिडर कर रहे हैं 3a माइनस 1 इंटू 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 40। सो 3a माइनस 1 को अगर हम 1 लेते हैं तो यहां से a कितना आ जाएगा 2, सॉरी 3a कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, तो यहां से a कितना आएगा 2/3। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो 3a माइनस 1 तो नहीं हो सकता, 3a माइनस 1 40 हो सकता है क्या, चेक कीजिए। 3a माइनस 1 को अगर हम 40 लें तो यहां से 3a आएगा 41, तो a आएगा 41/3, तो यहां भी नेचुरल नंबर नहीं आया, a भी तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कि 3a माइनस 1 को 1 ले तो भी a का नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, 3a माइनस 1 को 40 ले तो भी a का नेचुरल वैल्यू नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इस पे आते हैं 3a माइनस 1 को अगर आप 2 ले लें तो, या फिर इसी को देखिए, पहले इस वाले को देखिए 2b माइनस 1, दोनों को सेटिस्फाई, दोनों नेचुरल होना चाहिए ना। 2b माइनस 1 वाला में देखिए यहाँ पे 2b माइनस 1 या तो 2 होगा या 20 होगा, तो या तो 2 होगा या 20 होगा। सो 2b क्या होगा, या तो 3 होगा या 21 होगा। इसका मतलब b क्या होगा, या तो 3/2 होगा या 21/2, दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई सोल्यूशन हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि a और b, यहाँ पे b, यहाँ पे a का कोई वैलिड वैल्यू नहीं मिल रहा था पहले वाले में, दूसरे वाले में b का कोई वैलिड वैल्यू नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से जब आप 4 इंटू 10 करेंगे तो देखिए दोनों इवन था तो नहीं मिला था, यहाँ भी दोनों इवन है, देखिए b वाले के लिए नहीं मिलेगा। 2b माइनस 1 थर्ड केस में या तो 4 होगा या 10 होगा, इसका मतलब 2b कितना होगा, या तो 5 होगा या 11 होगा, या b कितना होगा 5/2 होगा या 11/2 होगा। तो यहाँ भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिला, सो ये भी चला गया। अब इसमें आते हैं ना, इसमें देखिए अगर आप इसको इवन ले लेंगे तब तो नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ इवन था तो कुछ नहीं मिला b, यहाँ इवन था तो b कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ भी b का ये तो नहीं ले सकते हैं, b को क्या लेना होगा 5 लेना होगा। सो 2b माइनस 1 अगर हम 5 ले लें तो b आ जाएगा 6/2 कितना 3, एक्सेप्टेबल है, इंटीजर आ गया और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर भी आ गया। तो अगर 2b माइनस 1 5 है तो 3a माइनस 1 कितना होगा 8 होगा।
सो 3a माइनस 1 अगर 8 होगा तो यहां से 3a आ गया 9, इसका मतलब a कितना हो गया 3 हो गया। सो a कॉमा b का एक ही पेयर मिला और कौन सा हुआ वो 3,3। सो पिछले वाले क्वेश्चन में कई सारे सॉल्यूशंस थे, यहाँ पे हमारा कितना हुआ सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है एंड दैट इज 3,3। ठीक है, तो ये भी एक आपका अलजेब्राइक टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने कुछ अलजेब्राइक क्वेश्चंस लिए जो कि नंबर्स पे बेस्ड था, और ये जो लास्ट टाइप था ये फैक्टराइजेशन का ही एक क्वेश्चन था जो कि अलजेब्रा का भी पार्ट है, बट बिकॉज नेचुरल नंबर से रिलेटेड है इसलिए हम लोग इसको अलजेब्राइक क्वेश्चन और नंबर्स भी कह सकते हैं। आपको जैसे क्लासिफाई करना है वैसे करिए, कुछ लोग इसे अलजेब्रा में पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे नंबर्स में पढ़ते हैं, आपको जैसे पढ़ना है करिए, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछले 42 वीडियोस में टोटल मिला के काफी कुछ देख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग नंबर सिस्टम का देख चुके हैं। अब बस एक चीज बचा हुआ है, वो है नंबर्स इन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, जैसे हम लोग जो नॉर्मली नंबर्स यूज करते हैं वो क्या है डेसिमल सिस्टम में, इसी तरह से ऑक्टल सिस्टम होता है, कंप्यूटर्स में बाइनरी सिस्टम यूज होता है कैलकुलेशंस में, या उनके सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम में बाइनरी सिस्टम होता है। तो अलग अलग सिस्टम्स में बेसिस में नंबर्स को कैसे लिखते हैं, अलग अलग बेसिस का क्या क्या मतलब होता है, वो बेस सिस्टम्स पे बेस्ड हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आखिरी टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का है जो कि बचा हुआ है। तो अगले थोड़े बहुत 2-4-5 वीडियो में हम लोग, या 3-4 वीडियोस में हम लोग बेस सिस्टम्स को खत्म करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। मैं आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एप्टीट्यूड एग्जाम, चाहे वो कैट और एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, मेंस हो, एडवांस्ड हो, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के, या प्लेसमेंट के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए ये चैनल रिलेवेंट है। सारे सिलेबस को 100% हम लोग मैथ्स को कम से कम कवर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।